पास अभी शुरू हो जाए तो ऐसा आ रहे हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक लाइव में। आपके साथ मैं हूं फराह खान। और देखिए, बारिश और बाढ़ से जो देश की तस्वीर है वो सबके सामने है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर खाने पीने के लिए लाले पड़ गए हैं। लोगों तक खाने पीने की जो चीजें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं खासकर, वो इस जो बाढ़ से ज्यादा परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। और बाढ़ के हालात को लेकर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ यूपी के प्रयागराज से हैं और अरुण शर्मा बिहार के मुंगेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश के पास चलेंगे। सर्वेश, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए फराह, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा और यमुना नदियां हैं और ये शहर तीन तरफ नदियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ आई और नदियों का जलस्तर बढ़ा तो काफी इलाका यहाँ का डूब गया। पूरे जिले की बात करें तो 98 ऐसे स्थान थे गांव और शहर को मिलाकर जो डूब गए। और इस वक्त हम कसारी मसारी इलाके में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो बाढ़ आई हुई है। हालांकि अब जलस्तर गुरुवार से कम होना शुरू हुआ, यानी कल से गंगा और यमुना दोनों नदियों का। लेकिन जो यहाँ पर भयावह रूप है, ये ससुर खदेरी नदी है जो कि सहायक नदी कही जाती है, कौशाम्बी से निकलती है। तो इसकी जो रौद्र रूप है, इसकी जो भयावहता है, इसको देखने के लिए तमाम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। वैसा बताइए कि ये कितना नदी यहाँ पर बढ़ी हुई थी और अब किस तरह से नदी का पानी कम हो रहा है, बताएं। 1 मीटर कम हुआ है और अभी धीरे धीरे घट रही है। आप बताइए कि कितनी परेशानी थी यहाँ पर, क्या राहत मिलने कोई उम्मीद दिख रही है? बहुत ज्यादा परेशानी थी। बगल में दामोपुर है, लोग आते जाते बहुत दिक्कत हो गई। बूढ़ भी एक लड़के गए, ये सब बहुत ज्यादा समस्या हो गई। और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि किस तरह से लोग यहाँ आ जा पा रहे थे, पानी काफी बढ़ा हुआ। नाव से आ जा रहे हैं। तो नाव से आ जा रहे हैं। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्या इनके मकान भी यहीं पर हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है? आप लोगों का घर भी इसी तरफ है, इसी कसारी, ये निश्चित तौर पर इसी इलाके के रहने वाले लोग हैं, ये कसारी मसारी के। और अभी आप यहाँ पर नहा रहे थे, मैंने देखा। आइए राजू, आप बताइए, अभी आप नहा रहे थे तो कैसा यहाँ पर जो है एंजॉय भी कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ नहाने भी आ रहे हैं पानी में। एंजॉय किया आपने? तो यहाँ पर नहाने भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे भी छोटे आए हैं, चूंकि बाढ़ का पानी है तो बच्चे बाढ़ को भी देखने यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका जहाँ है वही दूसरी तरफ। अब सब आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से आप यहाँ पर बाढ़ से लोग प्रभावित हैं और कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्या मांग करेंगे शासन से, सरकार से? हम इसी गांव के हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई घर तक पानी नहीं गया है? तो इनको कोई परेशानी नहीं, इसी गांव के हैं, क्योंकि घर तक पानी नहीं गया लेकिन बाहर पानी पूरा दिख रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं फराह। और आप देख सकती हैं कि अब पानी जब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है तो ये जल स्तर है, ये जलकुंभियां दिख रही हैं और जो वाटर लेवल है आप वो देख सकते हैं, करीब 1 मीटर नीचे पहुंच गया है। और सुबह 8 बजे भी हम इस जगह पर आए थे, तब से लेकर अब तक भी करीब आधा फीट पानी जो है वो यहाँ पर गया है। तो पानी यानी जल स्तर जो है लगातार कम हो रहा है, ये राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर पानी कम होता है, बाढ़ का पानी कम होता है, तो निश्चित तौर पर दूसरी चुनौतियां होंगी, क्योंकि इसके बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हुए भी जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं सीएमओ को कि इन इलाकों में जो है दवाइयों का छिड़काव कराया जाए और इसके साथ साथ हेल्थ कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि संक्रामक बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सके। तो देखिए, ये अलग अलग लोग और जिनके सोचने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ लोग इस वक्त बाढ़ से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं और जो पानी इकट्ठा हो गया है उसमें नहाते हुए, मस्ती करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। मुंगेर चलते हैं अरुण के पास। अरुण, आप जहां पर खड़े हुए हैं, आपके पीछे लबालब पानी भरा हुआ है। कहाँ पर हैं आप और क्या तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे जो इस वक्त लाइव में जुड़ रहे हैं? जी, मैं बता दूं, इस वक्त मैं मोहल्ली पंचायत में हूं, जो गंगा के तट के लगभग बिल्कुल ही नजदीक है। लेकिन आप यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पानी है, जिस गांव में मैं हूँ वह पानी से बिल्कुल लबालब है। यहाँ पे 2.5 से 3 फीट पानी है। जो गांव है, जो स्कूलें हैं, जो स्कूल को भी मैं दिखा सकता हूँ कि ये स्कूल है, स्कूल भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के कुछ लोग भी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है इस गाँव की, इतना पानी कब से आया है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गंगा है वो लगभग बहुत ही ज्यादा पानी आ जाने की वजह से यहाँ के लोगों को खासा दिक्कत हो। ये बताया जाए कि क्या आपके गांव में कब से पानी है? 1 सप्ताह पहले। तो क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बहुत स्थिति गंभीर है यहाँ का।
यहाँ पे कैसे कोई यहाँ से कैंप गया या कि नहीं गया? नहीं, हाँ बहुत लोग खाली कर दिए हैं, इसके पास गए हैं। हाँ, तो आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग एक दो दिन और देखते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे। हम लोग जी अरुण, काल। जरा इन देखिए, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और बिल्कुल, मैं छोटे-छोटे दिखाना बच्चे जो हैं, चाहूंगा कि ये जो अरुण, इनसे पूछिए कि तस्वीरें हैं आप खाने-पीने देख की जो सकते हैं। परेशानी इनको हो रही है, उसको ये किस हाँ। तरह से इस वक्त मैनेज कर पा रहे हैं ये लोग? क्या प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान इनको दिया जा रहा है? जरा जी पूछिए बता इनसे। दूं कि मैं ही इसमें मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने कई कैंप लगाए हैं, कई जगह पे कम्युनिटी किचन भी चालू हो गया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने आवास को अभी तक छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। इनके घरों में कई सामान है जिसकी वजह से यह नहीं जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग एक दो दिन और रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। हम लोगों को अभी राहत नहीं मिला, रास्ता देगा तब ना, कैब कह देगा तब ना, मतलब रहेंगे। जी क्या कहना चाहिए? व्यवस्था करेंगे कुछ दिन में, एक दो दिन में। एक दो दिन में आप लोग निकलिएगा? हाँ हाँ, गाय भैंस है, अभी सबको सामान उमार निकलना चाहते हैं, और ये जब निकलेंगे तो एक दो दिन के बाद जो पानी की स्थिति है वो भयावह हो जाएगी। यहाँ पे करीब 5 फीट के लगभग पानी आने की भी संभावना है। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनसे ये अपील भी है कि वो यहाँ से जल्द निकल के अपने कहीं पे ऊंचे ठिकानों पे चले जाएं। जी ठीक है, देखिए अरुण, ये हकीकत है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जैसे तस्वीर आपने दिखाई है, कि लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो उनके जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको अब सुरक्षित जगहों पर ले जाना, और उसके साथ साथ जो घर में सामान है उसको भी सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं लोगों की है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो बात आ रही है वो तो हाथ खड़े कर दिए। सर्वेश के पास चलेंगे। सर्वेश, देखिए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर पानी घटना शुरू हुआ है, लेकिन पानी घटने के बाद जो जिस तरह से तमाम जो मुश्किल आती है, उसके लिए क्या प्रशासन तैयार है और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जहां तक गंगा और यमुना नदियों का सवाल है, ये गुरुवार को इनका पहले स्थिर हुई दोनों नदियां, उसके बाद घटने का क्रम शुरू हुआ, और अब तक जो है वो 24 घंटे में गंगा नदी जो है 56 सेंटीमीटर फाफामऊ में, 75 सेंटीमीटर छतनाग में और 51 सेंटीमीटर नैनी में जो है यमुना नदी घटी है। तो इस तरह से एवरेज मान लें तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना नदी घट रही है। और इसकी सहायक नदी है जहां पर हम मौजूद हैं, ससुर खदेरी नदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना तेजी से इसका जलस्तर घटा है। आप देखिए कि 1 मीटर से ज्यादा ये नदी, और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये सड़क है। तो इसके बाद निश्चित तौर पर जिस तरह की गंदगी आती है, उसके बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा होता है, जिसकी बात हम फराह भी कर रहे थे आपसे। तो इस खतरे के बाद जो है यहाँ पर स्थिति ये रहती है कि यहाँ पर तुरंत उसके बाद यहाँ पर छिड़काव करना चाहिए, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर डलवानी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, ताकि किसी तरह का संक्रामक रोग न फैले। और खास तौर पर जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर इसका खतरा बढ़ जाता है, तो वहां पर हेल्थ कैंप लगाए जाने की भी डीएम ने निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम ने भी कल यहाँ पर बैठक की थी अधिकारियों के साथ, उन्होंने भी निर्देश सीएमओ को दिए हैं कि 98 जो गांव और शहर मिलाकर जो इलाके हैं, उन इलाकों में बाढ़ आई हुई है, तो उन जगहों पर हेल्थ कैंप जरूर लगाए जाए और वहां पर दवाइयों की जो है वो उपलब्धता कराई जाए, और स्वच्छता के लिए भी वहां पर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि इस तरह से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि लोग जो है इस निर्देशों का पालन करें, और तमाम जो एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही गई है वो एहतियाती कदम उठाए जाएं, जिससे कि बाढ़ के बाद जो चुनौती है उस चुनौती से निपटा जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती उसके बाद यही रहने वाली है कि इन इलाकों में किसी तरह से भी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा न रहे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर नजारा है, और किस तरह से यहाँ पर जो है जो बाढ़ आई थी उसका पानी अभी भी भरा हुआ है। एक बड़ी झील यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हमारे पीछे जिस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, भीटी, सिलना, लखनपुर, दामूपुर तमाम गांव हैं, करीब दर्जनों गांव हैं, जहां पर हजारों की आबादी रहती है। और एक यहाँ पर छोटा पुल है क्योंकि हर साल इस तरह से बाढ़ में डूब जाता है, तो ग्रामीणों की ये मांग भी है कि यहाँ पर एक पक्का पुल बनाया जाए, जिससे कि लोगों के आने जाने में दिक्कत ना हो, और हर साल जो बाढ़ की विभीषिका यहाँ पर आती है उससे जो है लोगों को निजात मिले। और हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं उस पेड़ को, जो पेड़ बारिश में बाढ़ में काफी डूब गया था, अब धीरे धीरे जब जलस्तर कम हो रहा है तो ये पेड़ भी अब कायदे से दिखाई दे रहा है। ये कह सकते हैं कि लगातार जो है अब जब जल स्तर कम होगा तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन चुनौती वही मैंने बताया जैसे कि चुनौती इसी बात की है कि संक्रामक बीमारियों के फैलने से रोका जा सके और उसके लिए बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए कोशिश ये रहेगी कि जो हालात बिगड़ने ना दिया जाए।
अरुण के पास चलेंगे। अरुण देखिए, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर काफी अभी लोग ऐसे हैं जो बाढ़ पूरी तरफ से पानी लबालब है लेकिन अभी भी वहां पर रह रहे हैं। तो अगर वहां पर आपके पास लोग हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कितने ऐसे घर हैं जो रहने को मजबूर है, जगह पर जाएंगे और ठिकाना क्या है उनके पास जाने के लिए, कहाँ जाएंगे ये लोग? जी बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पीछे देखा जाए कि जो पानी है, पानी की क्या स्थिति है। ये गांव का इलाका है, मोहल्ली पंचायत का इलाका है। यहाँ पे कई लोग तो है, हालांकि कई कैंप बने हैं जहाँ पे लोग चले गए हैं, लेकिन इन इलाकाओं से अभी भी कई लोग जो है वो नहीं निकलना चाहते हैं, कहीं की उनके यहाँ कई सामाने हैं। हम ही जानना चाहते हैं क्या वजह है कि अभी तक आप लोग नहीं निकले हुए हैं यहाँ से? यहाँ पे बहुत सारा अभी सामान घर में है, छोड़ के कहाँ जाएंगे? अभी कोई कुछ व्यवस्था नहीं है, और कभी यहाँ का मुखिया जो है वो भी कोई व्यवस्था ही नहीं। एक आदमी जो होता है कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे कई कैंप बने, वहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ पे गया है 20 से 25 आदमी गया है, वहीं पे फुल हो गया है। यहाँ पे कैंप तो बनाए गए लेकिन अभी वहाँ पे उतनी जगह नहीं है उन कैंपों में। ये बताइए कि क्या इन्होंने किया है, जरा पूछिए कि मुखिया का जो घर है वो भी यहीं पे है और वो डूबा पानी में नहीं डूबा, या मुखिया छोड़ के चले गए? अच्छा, मुखिया जो है, मुखिया का भी यहीं पे घर है? हाँ यही है। क्या उनके घर में पानी गया है कि नहीं गया है? उनके घर में गया हुआ हल्का फुल्का पानी, उनके यहाँ हल्का फुल्का पानी है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके यहाँ काफी पानी। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल इलाका में जो है कई ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल यहाँ पे पानी में डूबे हुए हैं, और अभी भी पानी की जो है संभावना वो कहीं से घटने के लिए नहीं है। कम से कम 1 सप्ताह पानी नहीं घटेगा, उसके बाद जो इन इलाकाओं की स्थिति हो जाएगी वो भय से भयावह हो जाएगा। यहाँ पे लोग जो अभी भी मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि पीछे में कई महिलाएं हैं जो बिल्कुल भींगी हुई है, अपने कामों में लगी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल वो उनको भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उनको ये चिंता है कि उनके सामानों की सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि वो निकलने के बाद वो सामान लेके नहीं। और देखिए अरुण, इस तरह से जो पानी ये है, देखिए गंदा पानी है और उसमें इस तरह से चलना, और यहाँ पर लोग खड़े भी है, मजबूरी है, तो बीमारी अलग फैलने का डर भी है। अरुण देखिए, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो आपके पीछे शख्स हैं, जरा इनसे पूछिए कि बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में जाएंगे, अपना सामान वगैरह, अभी इनके पशु भी हैं, तो इनसे पूछिए ये आखिर जाएंगे कहाँ, इनके पास ठिकाना क्या है जाने के लिए? अच्छा, ये बताया जाए कि आप लोग अब जाइए, मान ली यहाँ से निकलना हो तो आप लोग कहाँ निकल के जाएंगे, ये बताया जाए। यहाँ प्लस बहुत सारा सामान घर में है, इसका कोई व्यवस्था करके नहीं निकलेंगे घर से। नहीं, अगर निकलना हो, पानी ज्यादा हो जाए तो निकलना तो यहाँ से स्वाभाविक है, तो कहाँ से निकल के जाएंगे आप? यहाँ से निकल के जाएं, यहाँ पर घर पर रहना पड़ेगा 1-2 आदमी को घर पर। चलिए, कितना भी हो जाए, लेकिन 1-2 लोग जो है यहाँ पे वो स्टे होंगे ताकि उनकी जो सामाने हैं उनको कोई लेके ना जा सके। और लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे कई कैंप बनाए गए हैं, कम्युनिटी किचन भी चालू किया गया है, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। हम चाहेंगे भी कि अरुण, आपके पीछे जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो आपके कैमरे को देख रहे हैं, जरा इनसे बात करिए और ये पूछिए कि जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर इनका क्या कहना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, आपके पीछे एक लड़की है, ये बताया जाए कि क्या कैसे है आप लोग यहाँ पे, बताइए। बहुत दिक्कत से रहते हैं जी, आप ही बताइए। बहुत दिक्कत से रहते हैं सर, पानी में बहुत बाल बच्चा का दिक्कत होता है, खाने से लेकर हर चीज के लिए दिक्कत होता है। ये बताओ बाबू, कैसे हो तुम लोग यहाँ पे, क्या स्थिति है गांव की? गांव की क्या स्थिति है? गांव की क्या स्थिति है? बाढ़ है, हम लोग डूब। आप लोग पानी में खेलते हैं? नहीं। चलिए देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त सबके साथ, इन बच्चों की भी परेशानी बढ़ी हुई है और मजबूरी ये है कि जाएं तो आखिर जाएं कहाँ। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश देखिए, मुंगेर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं अरुण, बद से बदतर हालात हैं, लेकिन प्रयागराज की हम बात करें तो देखिए थोड़ी राहत की बात यह है कि वहां पर पानी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। जी, निश्चित तौर पर संगम नगरी प्रयागराज में जो भी नदियां हैं, गंगा और यमुना के साथ सहायक नदियां, सभी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों में
जलस्तर काफी कम हो जाएगा, तो जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर धीरे धीरे पानी कम होगा, फिर लोग साफ सफाई करके अपने घरों में लौटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी लोगों की मुसीबत इसलिए कम नहीं है क्योंकि गंगा और यमुना दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही हैं। और जिस पर हम है, ये कसारी मसारी का इलाका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ससुरी नदी है, तो ये भी जो है वो यहाँ सहायक नदी है और ये काफी तेजी से घट रही है। 1 मीटर से ज्यादा ये जो है कल से लेकर आज तक घट गई है। लेकिन यहाँ पर भी तमाम गांव है, दर्जनों गांव है। सामने जो दिख रहा है इलाका, उस तरफ जो है करीब दर्जनों गांव है और उन गांव का संपर्क पूरी तरह से शहर से कटा हुआ है। नाव ही एकमात्र साधन है, नाव से लोग आ जा रहे हैं, अभी भी नाव चल रही है। नाव अभी आगे भी चलेगी जब तक कि पूरा पानी यहाँ से खत्म नहीं हो जाता। तो ग्रामीण काफी यहाँ परेशान है और करीब 98 इलाके जिले के ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। करीब 25,000 की आबादी प्रभावित है। 5,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जिनमें 15 जो है शहरी क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर है और 15 ग्रामीण क्षेत्र में है। तो लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बाढ़ से राहत सिर्फ यही है अभी कि जलस्तर घट रहा है। लेकिन न तो लोगों की मुसीबतें कम है, न तो प्रशासन की चुनौती अभी कम हुई है। प्रशासन के सामने भी अभी चुनौती है कि जो लोग बाढ़ राहत शिविरों में रुके हैं उनको भोजन मुहैया कराया जाए, अगर उनको स्वास्थ्य की समस्या है तो उनको इलाज मुहैया कराया जाए। और अब जो दूसरी चुनौती बाढ़ को लेकर प्रशासन के सामने आने वाली है, वो आने वाली है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में कोई संक्रामक बीमारी न फैले। इसके लिए मैनेजमेंट करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसके लिए भी प्रशासन अब तैयारियों में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल सर्वेश, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा फेसबुक लाइव था बाढ़ के हालात पर। सर्वेश ने तस्वीर दिखाई प्रयागराज की, वहां पर पानी घटना शुरू हुआ है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि पानी घटने के बाद जो तमाम बीमारियां फैलने का डर है उसको रोका जाए। और अरुण ने तस्वीर दिखाई मुंगेर के गांव की, जहां पर पूरा गांव इस वक्त पानी की चपेट में है और लोगों की मजबूरी यह है कि वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, और क्योंकि लोगों के पास जानवर हैं, उनको जानवरों को कहाँ लेकर जाएं, उनके पास कुछ ठिकाना नहीं है। तो ये बाढ़ के हालात पर हमारा फेसबुक लाइव था। उम्मीद करते हैं दर्शकों को पसंद आया होगा। और सर्वेश आपका और अरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।